नमस्ते दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आदिकाल हमने पूरा कवर कर लिया है और उसके कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। बाकी के क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति काल चल रहा है, उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। भक्ति काल कंप्लीट होने पर हम उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे साथ के साथ। तो आपको ये क्लास कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। आपका फीडबैक मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने उस दिन कवर कर लिए थे, आगे यहाँ से कवर करते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ये नहीं पहले नोट कर लेना है। तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये तीनों पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। नहीं है तो कौन सी नहीं है? हिंदी साहित्य की आलोचना, ये इनकी पुस्तक नहीं है। आगे इनका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया गया है। डिटेल से क्या होता है कि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसका थोड़ा रिवीजन हो जाता है क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इनकी साहित्य ऐतिहासिक संबंधी पुस्तकें ये हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये इनकी पुस्तक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या माना गया है? संवत 1050 से 1350 विक्रमी। ये संवत है, ये ईस्वी या सन नहीं है, ये संवत दिया गया है। संवत 1075 से 1350 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1000 से 1350 विक्रमी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रमी माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक माना गया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को 4 भागों में इसमें बांटा है टोटल समय में। आगे आता है इस्तवार ललितेतर एंदोये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? ये हमने पढ़ा था, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसका था? गारसा द तासी का ये ग्रंथ था। इस्तवार ललितेतर एंदोये हिंदुस्तानी नामक फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक के लेखक गारसा द तासी हैं। ये 2 भागों में विभक्त था, जिसका प्रकाशन 1839, 1847। द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55। सूची 1 में अंकित नामों को सूची 1 से मिलाना है। तो ये हमने पढ़ा था किसने किस काल को क्या कहा है। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। चारण काल किसने कहा था? चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इनका विवरण है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे ये इनका मिसमैच यहाँ दिया गया है, किसका किससे है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? अभी ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया है।
हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आगे आता है 57 क्वेश्चन, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। यह सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है। इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष नाम द्विवेदी थे ना ये, तो द्विवेदी योग इस काल का नाम पड़ा था, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। 58 हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? पहली बार प्रयास तो गारसादा तासी ने किया था, लेकिन काल विभाजन सबसे पहले किसने किया था? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जिन्होंने पहली बार काल विभाजन किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन। काल विभाजन किया इन्होंने, क्या क्या नाम दिए थे? तो चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा था जायसी की प्रेम कविता, चौथा था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, 5 मुगल दरबार, 6 तुलसीदास, 7 में रीति काव्य, 8 तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 9 18वीं शताब्दी, 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया था, जिनके नाम हमने अभी पढ़े हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल ये अभी हम 2-3 क्वेश्चन पढ़ते भी आए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। एक बार यहाँ रिवीजन कर लेते हैं, किसने क्या क्या नाम दिया था, है ना। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीज बप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्यों? इसमें हमें रीजन बताना है क्यों होना चाहिए। रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीति काल का मुख्य विषय है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन इनका सही है। इन्होंने यही माना था, इनके अनुसार रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता निर्मल वर्मा या रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह या नंदुलारी वाजपेयी या बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंदुलारे वाजपेयी। ये राइट आंसर है। आंसर नंबर बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंदुलारे, जिनकी रचनाएं, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य नए प्रश्न, रीति और शैली। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। इन्होंने आली का प्रतिसंसार आदि आलोचनात्मक कृतियां, इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र कविता की आलोचनाएं रचना की। कविता के नए लिखी हैं दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास की आलोचना, वाद विवाद, प्रतिमान,
इसी साहित्य की प्रवृत्तियां, आलोचक के मुख से आधे, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता। इसमें संग्रहकर्ता पूछे हैं श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसका। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों जैसे सोहर, कजरी, विरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में आम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं। तो मिश्र बंधु 3 भाई थे, उनके नाम हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या थे। तो गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव ये तीनों मिश्र बंधुओं में आते हैं। केशव बिहारी नहीं आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, तो इन्होंने किसको माना था? इन्होंने गोरखनाथ को माना था। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत से प्रथम कवि माने थे। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना था, कुछ लोगों ने सरापा को माना था। मिश्र बंधुओं के अनुसार प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किया। ने कवि स्वीकार किया, इन्होंने भी इन्हें कवि स्वीकार किया। रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, यह भी हमने पढ़ा था। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण के, सॉरी ये शायद मिसमैच लग रहा है मुझे, ये इसका ऑप्शन में नहीं है। ये वाला ऑप्शन ठीक है, जो बी वाला है। प्रिंट करने में शायद उसके ऑप्शन यहाँ आ गए हैं मैच होके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्न में से सबसे पहले किसने की है? तो सबसे पहले किसने की थी? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज इनकी रचना थी, उसमें शिव सिंह सेंगर ने लिखा है पहला इतिहास ग्रंथ। शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 838 भाषा कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, मिश्र बंधु विनोद 1930 में, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। आगे क्वेश्चन नंबर 66, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल, ये अभी हमने देखा। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ, इसका रचनाकाल 1883 अभी हमने पढ़ा ये है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्न रचनाकारों में से लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। किसने सिर्फ गद्य तक ही सीमा रखी थी उन्होंने? तो ये कौन थे? प्रेमचंद थे। इनके सबसे ज्यादा उपन्यास पाए जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामलाल शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र गद्य और पद्य दोनों की विधा में रचना कार्य किया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 68, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, ये गुलेरी ने कहा था। प्रसिद्ध का कारण इनकी कहानी है, उसने कहा था। किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आगे क्वेश्चन नंबर 69। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य कुछ पुरानी पड़ी इतिहास समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का कथन हिंदी साहित्य के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा गया है? तो ये इन्होंने प्रकरण 4 में लिखा है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? 9000 से 1350, 1100 से 1350, 1000 से 1350, 1000 से 1700। तो इन्होंने वीर गाथा काल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी है। वीर गाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल, रीति काल और ये गद्य काल। आगे हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसका है ये? तो ये श्याम सुंदर दास का है। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वी राज रासो, छत्रप्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी याद कृतियां का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। ये किन किन की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं थी ये हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी नहीं की है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये भी नहीं की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्तवारदला लित्वेतर एंदुये हिंदुस्तानी ये हम पढ़ चुके हैं, किसका है? गारसा दत्तासी का है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किसका किया था? गारसा दत्तासी का जो रचना थी उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो इसके लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिप्स। एडविन ग्रिप्स अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। 1917 ईस्वी में लिखा गया। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E.K हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो ये कथन किसका है? ये हम कथन में पढ़ के आए हैं ना, कुछ कोड दिए गए थे लेखकों के द्वारा, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 77। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो व्यवस्थित रूप जो दिया था वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, जो सर्वमान्य है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो पूर्व मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है। अन्य लेखकों के भी देख लीजिए क्या क्या माना है इन्होंने। ये काल है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। आदिकाल इन्होंने ये माना पूर्व मध्यकाल ईस्वी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 79। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित की थी, तो संवत 1890 से 1925 विक्रमी था। मिस्र बंधु विनोद में काल सीमा काल विभाजन प्रयास किया था।
इन्होंने अपने अनुसार काल विभाजन अलग अलग किया था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने अनुसार किया था। इन्होंने अलग अलग नाम दिए उनके। इन्होंने 6 भागों में बांटा था इसको। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास की ये रचना है। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक, नाटक साहित्य पर अपनी इन्होंने आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाटक साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। इनकी अन्य रचना गद्य कुसुममाली महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कवि और कविता, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं, तदीय सर्वस्व, मणिकर्णिका और बादशाह दर्पण। आगे हिंदी शब्दानुशासन के लेखक, तो इसके लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन तथा धीरेन्द्र वर्मा की ब्रजभाषा व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? जेसुआ केटलर ने। जेसुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो इन्होंने द्वितीय उत्थान का समय माना है 1893 से 1980 ईस्वी। इनके उत्थानों का समय प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, 3 ही उत्थान माने थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये किसका कथन है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने गारसादा तासी ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं कहा, ये गारसादा तासी ने कहा था। गारसादा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। ये फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा था वो फ्रेंच भाषा में ही लिखा था, लेकिन ये हिंदुस्तानी और उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वानों कवियों का उल्लेख था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की। 86, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्थान का समय कब माना है? तो प्रथम उत्थान का समय कौन सा है? 1868 से 1893। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक, ये अभी हमने पढ़ा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी इन्होंने ही कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इनके कुछ लेखक और उनके ग्रंथ नीचे दिए हैं, ये अभी हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ। तो ये बच्चन सिंह का है। ये कुछ लेखक और उनके ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये सुमन राजे का है।
ये कुछ लेखक हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 90। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया था? तो इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? गद्य काल। इन्होंने अपने अनुसार समय जो दिया था ये अभी हमने अभी पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये एक बार फिर से देख लीजिए। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। इनका पहला भाग हुआ था 1930 में। जो पहले 3 भाग थे वो 1913 में हुए थे। 92 क्वेश्चन नंबर, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास? तो ये इस्तवार दलाल लित्वेतर एंडो हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, अधिकांश इतिहासकार के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? ज्यादातर है तो सभी को सरपाल माने हैं, कुछ अपने अनुसार गोरखनाथ को भी माने थे। 94, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो ये इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 95, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? सूत्रपात किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, लेकिन सबसे पहले इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन किसने किया था? ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक उदमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक तो ये मिश्र बंधु हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य राम शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि, यह भी हमने पढ़ा है, प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान की काल अवधि हमने पढ़ ली है। 100 क्वेश्चन, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो ये नलिन विलोचन का है। यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन। अभी जो कुछ क्वेश्चन बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे आदिकाल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आदिकाल से वो सारे हम कंप्लीट कर चुके होंगे, चाहे वो कथन से हो, चाहे वो रचनाओं से हो, चाहे लेखकों से हो, वो हम कंप्लीट अगली क्लास में पूरा कवर कर चुके होंगे। तो आज की क्लास फ्रेंड यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।